हाय, वेलकम बैक बाय पीएन सर फ्रॉम तूफान इंग्लिश। आप सबों के लिए मैं शानदार टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है नाउन। आप सभी नाउन के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन आज जो नाउन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं आप सबों को, नाउन के बारे में जो बताने जा रहे हैं बहुत ही शानदार से आपको बताएंगे। जो आज तक आपने नाउन के बारे में जितना भी आप क्लास किए होंगे, जितना भी यूट्यूब पर आप देखने का प्रयास किए होंगे, लेकिन उससे अलग ढंग से मैं देने का प्रयास करूंगा। यह चैलेंज है कि आप जब भी इस यूट्यूब पर आप देखेंगे इस नाउन का क्लास को, पूरे नाउन के क्लास को डिटेल्स आप देखेंगे, बार बार इसको पॉज करके देखेंगे, आपको एक अलग ढंग से नाउन के बारे में जानकारी आपको मिलेगा। और बिना आपको नाउन पढ़े आप किसी भी कंपटीशन लेवल की जो तैयारी करते हैं आप उसमें निकालने के लिए आप जो प्रयास करेंगे तो बहुत सारी त्रुटियां होती है, क्योंकि प्रॉपर नाउन को रियल में जानना है। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, हाउ टू कैसे कैसे इसको हम लोग रियल में अगर स्टडी करेंगे, कैसे हम पहचान सकते हैं कि रियल में प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन वाकई में प्रॉपर होता है कि और कोई नाउन होता है, कि कॉमन केवल कॉमन ही होता है कि और कोई नाउन होता है। आपको आज रियल में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आप ऐसा आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अगर हम कोई प्रॉपर नाउन बोलते हैं उसको चैलेंज करके मैं बना दूंगा कि यह कॉमन नाउन हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए मैं टॉपिक को शुरू करूंगा। चलिए अब हम लोग नाउन को देखते हैं कि किस तरह से नाउन को हम लोग पढ़ते हैं। आपको नाउन के बारे में बताया जाएगा कि नाउन का एक हिंदी लिखा हुआ है कि संज्ञा कहते हैं, और नाउन का 2 टाइप्स होते हैं जिसके बारे में लिखा गया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्या क्या लिखा हुआ है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आपको पता होगा काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय और अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा, यानी कि वह संज्ञा जिसको गिन सकते हैं और वह संज्ञा जिसे नहीं गिना जा सके। इस वर्ल्ड में पूरे दुनिया भर में 2 ही तरह के संज्ञा होते हैं, ऐसे कहा गया काउंटेबल, अनकाउंटेबल कहा गया है। तो आप देख सकते हैं काउंटेबल में किस तरह से होता है। काउंटेबल दैट मींस जो काउंटिंग किया जा सकता है। अब क्या क्या काउंटिंग किया जा सकता है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको यहाँ पर टाइप्स दिया हुआ है कि नाउन्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक काउंटेबल होते हैं, एक अनकाउंटेबल होते हैं। और काउंटेबल में 3 टाइप्स होते हैं, एक प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब देखिए प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव कैसे काउंटिंग होता है, व्हाट इज द रीजन, आखिर यह काउंटिंग होता है या काउंटिंग नहीं होता है, इसके बारे में हम एक एक करके हम लोग डिफिनेशन के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको 2 पता हो गया होगा कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल होते हैं। अब देखिए काउंटेबल में 3 को, एक प्रॉपर नाउन होता है जिसका हिंदी में मैंने लिख दिया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन का जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का समूहवाचक संज्ञा। और अनकाउंटेबल में 2 नाउन्स होते हैं, एक मटेरियल नाउन है जिसका द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और एक मैंने यहाँ पर नाउन का डिफिनेशन मैंने लिख रखा है कि इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया भर में जो लिखा हुआ है कि द नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी इस वर्ल्ड में जो भी चीज है या हम लोग फीलिंग करते हैं या फिर हम लोग देख सकते हैं, यानी 2 तरह से हो सकता है, एक विजिबल एक इनविजिबल, यानी एक दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है। 2 तरह से ही नाउन होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, फीलिंग करते हैं। जैसे एयर हो गया, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल के माध्यम से देने का प्रयास किया है, आप समझ पाएंगे कि एग्जांपल किस तरह से 1 बाय 1 हमने दिया है यहाँ पर कि नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ एक्शन। तो इस तरह से हमने यहाँ देने का प्रयास किया है कि आखिर यह सब क्या होता है, टाइप्स किया हुआ है अलग अलग 1 बाय 1 करके। अब नेम ऑफ पर्सन में है कि यहाँ पर राहुल, कुणाल, सीता, राधा etc। और यहाँ पर नेम ऑफ प्लेसेस में किया हुआ है कि रांची, पटना, दिल्ली etc। और नेम ऑफ थिंग्स में किया हुआ है बुक, पेन, चेयर, फैन, टेबल etc। और नेम ऑफ एनिमल्स में हॉर्स, काउ, बफेलो, कंगारू etc। नेम ऑफ क्वालिटी यानी कि गुण के बारे में ब्यूटी, ऑनेस्टी etc। नेम ऑफ स्टेट यहाँ पर स्थिति दर्शाती है कि किस तरह से सिचुएशन है, इलनेस, डेथ etc किया हुआ है। नेम ऑफ एक्शन, वर्क, मोमेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1 बाय 1 करने का प्रयास किए। और इसके बाद क्या होता है कि हम आपको बताने का प्रयास करेंगे किस तरह से नाउन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और यह प्रॉपर नाउन का जो डिफिनेशन रियल में होता क्या है, प्रॉपर नाउन यूज कहाँ कहाँ कैसे करते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ क्या क्या यूज किया जाता है, क्या आर्टिकल्स रियल में आता है कि नहीं आता है। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो आपको पूछा जाता है तो ऐसा नहीं कि रियल में अब डिफिनेशन आते हैं, डिफिनेशन आता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में सबसे पहले हाउ टू, कि किस प्रकार हम इसको जाने, हाउ टू चेंज प्रॉपर नाउन इनटू कॉमन नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन कैसे किया जाता है। या फिर हम लोग कलेक्टिव नाउन को रियल में जाने कैसा होता है, मटेरियल नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, फिर मटेरियल से जो होता है हम लोग कलेक्टिव नाउन बनाते कैसे हैं, कॉमन से फिर क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बनाने के बारे में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन पूछा जाता है उसमें वर्ड पूछा जाता है कि किस तरह से वर्ड का फॉर्मेशन तैयार किया जाता है। या फिर रियल में प्रॉपर नाउन कैसा होता है, प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग
ए अंदर का यूज करते हैं कि नहीं। तो एरर पूछा जाता है एग्जामिनेशन के, उसकी और हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे और पूरे क्लास में हम पूरे नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम लोग जो 8, 9, 10 है, 11, 12 या फिर किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव लेवल का जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें हम फाइट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद मैं आगे आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन का डिफिनेशन बताएंगे। चलिए अब हम लोग काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से काउंटेबल नाउन 3 तरह से होता है, जो कि हम लोग पिछले में हम लोग देख चुके हैं कि नाउन का टाइप्स था उसमें लिखा हुआ। अब यहाँ पर हम लोग काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे जो गणनीय संज्ञा होते हैं। तो काउंटेबल नाउन का जो डिफिनेशन है आपको मैं लिख चुका हूँ कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिसे गिना जा सके उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। राम, बॉय, पेन, अ टीम ऑफ प्लेयर्स etc। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं देने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी इस वर्ल्ड में मैं पहले बताया हूँ कि जो भी नाउन होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। अब इसमें काउंटेबल में जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जैसे पेन भी गिन सकते हैं, बुक भी गिन सकते हैं, और क्या होता है जितने भी मतलब मानव होते हैं उनको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे फिर एनिमल्स होते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 1 by 1 करके मैंने लिख चुका। अब यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं काउंटेबल का, 3 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो मैं एक का डिफिनेशन में यहाँ लिखा हूँ कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। उधर हिंदी में मैं बताया कि प्रॉपर नाउन का मतलब खास होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, यानी खास, पूर्व परिचित, वैसे चीज को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन इज द proper noun is the name of some particular person, place, thing and animal is called proper noun। अब नेम ऑफ पर्सन किया हुआ है राम, यहाँ पर राधा, कुणाल etc। किसी का हम नाम लिख सकते हैं। नेम ऑफ प्लेसेस, अब यहाँ पर रांची, पटना, दिल्ली etc। नेम ऑफ थिंग्स, रामायणा, कुरान, नोकिया, कोई भी कंपनी का नाम आप लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। नेम ऑफ एनिमल्स, चेतक, चेतक यहाँ पर एक घोड़ा का नाम है जो चेतक है, प्रॉपर नाउन में है। नंदनी एक जो गाय का नाम है, इसमें नंदनी किया हुआ है। टॉमी एक कुत्ता का नाम किया गया है। यानी कि यदि हम लोग किसी भी एनिमल्स को अपने यहाँ जैसे हम लोग परचेज करके दैट मीन्स या फिर कहीं से भी उसको लाते हैं, अपना नामकरण करते हैं, तो उसको नामकरण करना ही प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे एक अगर हॉर्स बोला गया, घोड़ा बोला गया, तो वो जनरल में आ गया, यानी कि सामान्य में आ गया, यानी कि उसको हम लोग कॉमन नाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम पर्टिकुलर उसको घर पे लाकर उसका अपना नामकरण कर दिए, उसको चेतक कह दिए, कोई और नाम रख सकते हैं। देयर आर सो मेनी, जो भी नाम आपको लगता है, कोई भी पर्सन आप उसको परचेज करके लाते हैं तो अपने थॉट के विचार के अनुकूल उसको नाम रख देते हैं। उस तरह से नंदनी एक गाय का नाम रख दिया गया, टॉमी एक कुत्ता का नाम रख दिया गया। पैरोट भी कोई लोग उसको क्या करते हैं, अपने में पेट के पालन करते हैं, घर में रखते हैं, तो उसका भी नामकरण करते हैं। तो बर्ड्स का भी हम लोग नामकरण करते हैं, तो प्रॉपर हो जाता है। एक्चुअली जो प्रॉपर नाउन होता है, तो प्रॉपर नाउन में एक्चुअली ये जानना है कि प्रॉपर नाउन आखिर क्या होता है, कि सभी खास में खास होता है। सपोज कीजिए कि यदि हम लोग सपोज कि किसी स्थान पे हैं, अगर उस स्थान पे मतलब किसी से मतलब गाड़ी से अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं तो पर्टिकुलरली पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। यदि हम लोग बोलते हैं कि हमें शहर जाना है, सिटी जाना है, तो परफेक्ट उस सिटी का नाम बताना होगा, तभी जाकर हमको वहाँ उस स्थान तक पहुँचा सकता है। तो इसीलिए प्रॉपर का मतलब होता है कि हमको एग्जैक्ट बताना पड़ता है कि आखिर उसका नामकरण एक ऐसा किया जाता है जिसके माध्यम से उस एड्रेस पर उस व्यक्ति से हम मिल सकते हैं। इसीलिए उसको खास कहा गया है, प्रॉपर कहा गया है। प्रॉपर में एक खासियत है। और प्रॉपर नाउन को हम लोग एक्चुअली क्या होता है, 2 तरह से देखते हैं। यानी प्रॉपर नाउन को नामकरण किया जाता है, ना कि हम उसको देख सकते हैं। जैसे अगर कहा गया कि जैसे मैं हूं तो मेरा नाम है, अब मेरा नाम है तो क्या होता है, हम नाम को उसको हम जैसे हम लोग पेन को देख लेते हैं, और क्या होता है जैसे हम लोग हैंड को देख सकते हैं या व्हाइट बोर्ड को देख सकते हैं, उस तरह हम लोग किसी जैसे हम लोग रांची कहते हैं, रांची हम कहाँ देख पाएंगे, तो रांची में हम लोग वहाँ के गैदरिंग को देख सकते हैं, भीड़ को देख सकते हैं, वहाँ पर महल को देख सकते हैं, वहाँ पर दुकान को देख सकते हैं। मतलब एक क्षेत्र को एक नामकरण किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं रांची कहते हैं। इस एरिया को, बाउंड्री को रांची कहा गया है, न कि कोई वस्तु की तरह आपको दिख सकता है कि यह रांची है, यह डाल्टनगंज है, पणवा है, दिल्ली है, कोलकाता है। वो हम लोग नामकरण किया गया जिसके माध्यम से एक व्यक्ति एक दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जा सकता है या व्यक्ति से मिला जा सकता है। अगर कहा जाए जैसे आपका नाम है, मान लीजिए कि आपका राम नाम है, कुणाल नाम है, आपको देवा नाम है, तो देवा नाम के माध्यम से यानी आपके पास पहुंच गया, तो क्या आपको अगर कहा जाए कि देवा को दिखाइए, तो आप किसी हैंड को दिखा सकते हैं। जैसे मेरे पास
वॉच है इसको हम लोग देख सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पर क्या शर्ट है देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अंगुली है, फिंगर से इसको देख सकते हैं। बट जो मेरा नामकरण किया गया है अपना के अंदर, तो इसमें नामकरण को कहाँ हम लोग ढूंढेंगे? तो एक्चुअली इसको दो तरह से नाउन को जाना जा सकता है। एक रियल में जो है प्रॉपर नाउन है, और एक और इसका नामकरण किसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, जिसको फीलिंग करते हैं। तो इस तरह से जो बॉडी बनाया हुआ है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक इस तरह से जो बॉडी है पर्टिकुलरली बॉडी है, इस तरह से दूसरा का बॉडी नहीं है, दूसरा का शरीर नहीं है, जिसके माध्यम से उसको हम लोग पर्टिकुलर कहते हैं कि ऐसे जो चेहरा का है, ऐसे स्वभाव का है, ऐसे जो आकृति जो फिगर का जो एक व्यक्ति है जिनका एक नामकरण किया गया है वे प्रॉपर में आ जाते हैं। न कि हम उस नाम को पकड़ सकते हैं या फिर नाम को जैसे वस्तु को दिखा सकते हैं। तो दिखाने वाला क्या होता है? यह नहीं है। उसी तरह से अगर किसी प्लेस को कहा गया तो प्लेस को क्या होता है? मैप के माध्यम से एक रेखा के लाइन के माध्यम से एक बाउंड्री किया गया है कि इस क्षेत्र को एक नामकरण किया गया है, न कि हम उसको दिखा सकते हैं कि लो ये कंडा आ गया, लो यह रांची है, लो यह पटना है। ऐसे हम लोग जैसे हम लोग पेन कर दो, लो पेन दिखा दिए, तो क्या हम प्रॉपर नाउन को ऐसा दिखा सकते हैं? इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें फैक्ट एक चीज छुपा हुआ है, और आज तक ये वीडियो पर ऐसा आज तक नहीं मिला है, ना किसी बुक किस में मिलेगा। कोई भी ऐसा ज्ञान जो है आपको बुक में मिलने वाला नहीं है। आज तक आप पढ़े होंगे नाउन, लेकिन वहां यह जिक्र नहीं किया, वहां पर यह चीज आपको डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि रियल में प्रॉपर नाउन में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब प्रॉपर नाउन आगे हम बताएंगे एरर किस तरह से है। देखिए एरर के लिए मैं बताया हूं कि राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय, द राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय। फिर लिखा हुआ है कि राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय। व्हाट इज द रीजन? इसमें गलती का एरर क्या है, क्या मिस्टेक है, क्या ये रियल में तीनों सही है या तीनों गलत है? तो यह देखना है कि तीनों सही है या तीनों गलत है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल के माध्यम से जो एरर में दिया गया है, या तीनों के तीनों सेंटेंस गलत है, ये तीनों सेंटेंस गलत है। रियल में होना क्या चाहिए? तो एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखना चाहूंगा कि रियल में होना चाहिए यहाँ पर कि राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय, यह सही हो जाएगा। यदि आपको नहीं दिखेगा तो मैं बोल दे रहा हूं कि रियल में यहाँ पर क्या क्या रीजन हो सकता है, तो ये आपको आगे आपको दिखाया जाएगा कि इसमें जो प्रॉपर नाउन में जो खासियत है, मेन जो रीजन है, इसमें किया जा सकता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा जो यूज होता है, जो फर्स्ट लेटर यूज करते हैं वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है। दूसरी पॉइंट इसमें है कि प्रॉपर नाउन के साथ 90% ऐसा कहा जा सकता है कि उसके साथ कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते। ए एंड द का यूज करना गलत माना जाता है। अब प्रॉपर नाउन हमेशा क्या था? विद द स्टार्ट कैपिटल लेटर, यानी फर्स्ट लेटर यूज जब भी करते हैं तो कैपिटल लेटर यूज करते हैं। यहाँ कैपिटल लेटर है पर इसके पहले क्या आर्टिकल है, इस रीजन से यह सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पर देखिए कैपिटल है पर द का यूज किया गया, इस रीजन से यह क्या सेंटेंस गलत है। यहाँ पर देखो प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर द का कोई आर्टिकल्स नहीं है, बट यहाँ क्या है कि हम लोग आर जो लिखा हुआ है स्मॉल है, इस रीजन से यह क्या है? गलत है। अब यहाँ देखिए आर कैपिटल है, इसमें कोई आर्टिकल्स नहीं है, तो राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय, यानी राहुल एक ईमानदार लड़का है। और यहाँ पर क्या होता है कि आपको प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन सेंटेंस के किसी भी स्थान पर हो उसको हम हमेशा ऑलवेज क्या करते हैं? रिटेन के समय जब लिखते हैं तो कैपिटल लिखते हैं। इसका यही मेन फैक्ट है कि प्रॉपर नाउन हम उसको पहचाना जा सकता है कि वह जो सेंटेंस में कहीं पे भी अगर बीच में मिले, कहीं लास्ट में मिले, कहीं शुरुआत में मिले, तो उसको हम लोग देख सकते हैं प्रॉपर नाउन है। उसके आगे पीछे यदि आर्टिकल यूज है तो आप उसको एरर निकाल सकते हैं, उसमें जो गलतियां उसको निकाल सकते हैं, उसको आप राइट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आज के जो वीडियो में मैं आप लोगों को देने का प्रयास किया हूं तो आप ये समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। आप उसमें जब भी प्रॉब्लम होगा इसमें तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि और डिटेल्स देने का प्रयास कीजिए सर। तो मैं प्रयास करूंगा कि आप सबों के लिए जो भी डिमांड होगा उसमें हम देने का प्रयास करेंगे, और इससे डिटेल्स और इसमें और एरर में बताने का प्रयास करूंगा। और इसको क्या होता है कि आप अच्छे से इसको लिख लेंगे और नोट्स बना लेंगे, लर्न कर लेंगे, ताकि आपको लाइफ में काम करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अब इतना आप आई होप समझ गए होंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।